हेलो दोस्तों, अगर आप चौकीदार का फॉर्म फिलअप किए हैं और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से किए हैं, ठीक है, गिरिडीह जिला से किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। इस वीडियो में हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के जितना भी है ना फैक्ट तो फिर जानकारी जो इम्पोर्टेंट है, जो चौकीदार के फॉर्म एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसी को हम इस वीडियो में लेकर चले हैं, ठीक है। एक वीडियो और आएंगे जिसमें सारा फैक्ट इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, कुछ फैक्ट को हम उस वीडियो में रखेंगे। तो दोनों वीडियो मिला के आपको देखना है और एक करंट अफेयर का वीडियो देखना है, ठीक है। कुल मिला के आपको 3 वीडियो देखना है और आप लगभग 40 टू 45 मतलब क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट अच्छा से कर पाएंगे, ठीक है। इसी वीडियो में आपको लगभग 25 क्वेश्चन तक आपको आइडिया आ जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना फैक्ट है कि आपको इस वीडियो को है ना, इस वीडियो के फैक्ट को याद करने के लिए इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसका इसका जो पीडीएफ है ना, जो इसका जो पीडीएफ है, बता रहे हैं, एक मिनट, इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ इसको आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप वीडियो देखने में कंफर्टेबल हैं तो वीडियो देख सकते हैं, तो फिर इसको पढ़ने में कंफर्टेबल है मल्टीपल टाइम तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और पढ़ सकते हैं। और ये पीडीएफ जो इसका है ना वो मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप में मिल जाएगा, ठीक है। आपको व्हाट्सएप का लिंक है इनमें दे दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमको सबसे पहले जानना है ना, वो जानना है कि गिरिडीह का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था और किससे हुआ था, ये भी जानना है, ठीक है। तो देखिए, पहले जो गिरिडीह का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 4 दिसंबर 1972 को, ठीक है। कब हुआ था, 4 दिसंबर 1972 को। और किससे अलग अलग हुआ था, मतलब किससे अलग हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि जो हमारा गिरिडीह अलग हुआ था वो किससे हुआ था, हजारीबाग से अलग हुआ था। किससे, हजारीबाग से अलग हुआ था, ठीक है। और प्राचीन टाइम में जो था ना, प्राचीन समय में जो हमारा गिरिडीह का जो एरिया था, ठीक है, हमारा जो गिरिडीह का एरिया था किस राजवंश के अंतर्गत आता था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। तो प्राचीन टाइम में जो हमारा एरिया आता था गिरिडीह का, वो खड़गडिहा राजवंश के अंतर्गत आता था, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि हमारे जिला के जो अगल बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका गठन कब हुआ था, तो फिर उस जिला का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, ठीक है, उसके बारे में भी हमको जानना है, ताकि उसके बारे में पूछा जाए तो हम उसको ऐसा ना करें कि उसको हम छोड़ के आए एग्जाम हॉल से, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए, पहले हजारीबाग का जो गठन हुआ था, हजारीबाग कब अलग हुआ था और गठन हुआ था, तो कब हुआ था, 1833 में हुआ था, ठीक है। और बोकारो जो हुआ था 1 अप्रैल 1991 में हुआ था। और किससे अलग हुआ था, जैसे कि ये ना गिरिडीह से और धनबाद से 2 डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट काट के अलग किया गया था, किसको, बोकारो को, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार के एक क्वेश्चन में हम 7 से 8 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको मतलब सारा क्वेश्चन कवर हो पाए, ठीक है। अब देखिए, झारखंड किस प्रमंडल, मतलब किस प्रमंडल के अंतर्गत गिरिडीह जिला आता है, ठीक है, मतलब किस प्रमंडल के अंतर्गत गिरिडीह जिला आता है। पहले हमको ये जानना है कि झारखंड में कितना प्रमंडल है, मतलब तो 5 प्रमंडल है, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा प्रमंडल है ना, सबसे बड़ा प्रमंडल ये है उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट है। कितना डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तरी छोटा नागपुर में, ठीक है। अब 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है ये भी हमको जानना है, और इसका गठन कब हुआ था इसको भी जानना है, ठीक है। तो देखिए, पहले है हजारीबाग, ठीक है, कितना हुआ था, 1833 में। उसको धनबाद कितना में हुआ था, 1956 में, ठीक है। और हजारीबाग से अलग हुआ था गिरिडीह, ठीक है, कितना में, 1972 में। कितना, 4 दिसंबर 1972 में हुआ था, ठीक है। 4 दिसंबर 1972 में गिरिडीह अलग हुआ था, किससे, हजारीबाग से। इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद गिरिडीह से अलग हुआ था बोकारो, ठीक है, कितना में, 1 अप्रैल 1991 में। बोकारो जो अलग हुआ था गिरिडीह और धनबाद से दोनों के कुछ कुछ पार्ट को काट के अलग किया गया था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। हजारीबाग से अलग हुआ था चतरा, कितना, 29 मई 1991 में। हजारीबाग से अलग हुआ था कोडरमा 10 अप्रैल 1994 में। और रामगढ़ अलग हुआ था रांची से, ठीक है। इतना भी हमको जानना है, ठीक है। अब देखना ये है
गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल मतलब एरिया जो है वो कितना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, एरिया कितना है इसका, देखिए 4962 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 4962 स्क्वायर किलोमीटर, 4962 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद ये गिरिडीह जिला जो है ना, उत्तरी छोटानागपुर का जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कौन सा, उत्तरी छोटानागपुर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हमारा गिरिडीह जिला, ठीक है। हमको ये भी देखना है कि टॉप जो 5 है ना, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है, वो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का रैंक है वो कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा वो पश्चिमी सिंहभूम आएगा, फिर गुमला आएगा, फिर रांची, फिर गिरिडीह, ठीक है। तो हमारा जो गिरिडीह जो है ना, गिरिडीह इसका रैंक जो है वो 4th है ऑल ओवर झारखंड में, ठीक है। एरिया के अनुसार हमारे झारखंड में हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का रैंक 4था है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं। गिरिडीह जिला का अनुमंडल, ठीक है, कितना अनुमंडल है वो जानना है हमको, ठीक है। अनुमंडल कितना है, अनुमंडल 4 है। कितना अनुमंडल है, 4 है, ठीक है। अब कौन कौन सा है और कौन कौन सा में प्रखंड कितना है उसको भी हम अभी देख लेंगे, ठीक है। ताकि जितना बार आपका रिपीट होगा उस कॉन्सेप्ट जितना बार रिपीट होगा आपको ध्यान उतना ही रहेगा, ठीक है। तो पहला देखना है खोरी महुआ, ठीक है। खोरी महुआ है, खोरी महुआ में कितना प्रखंड आता है, 5 प्रखंड आता है। तो सर्वाधिक प्रखंड वाला पूछेगा अनुमंडल तो कौन बोलेंगे हम, खोरी महुआ, कितना 5 है, ठीक है। उसके बाद गिरिडीह, गिरिडीह में कितना है, गिरिडीह में 3 है, कितना है, 3 है, ठीक है। और सरिया और बगोदर, ठीक है, इसको ध्यान रखना, सरिया और बगोदर दोनों मिला के 3 है, कितना, 3 प्रखंड है सरिया और बगोदर मिला के, ठीक है। और डुमरी में कितना है, 2 है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। तो कुल मिला के जो टोटल है ना, टोटल प्रमंडल जो है वो कितना है, 13 है, 13 है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि गिरिडीह में कितना प्रखंड है, 13 है, ठीक है। प्रमंडल बोल दें, सॉरी, ये प्रखंड है, ठीक है। कितना है, 13 और अनुमंडल 4, ठीक है। कौन कौन सा है, खोरी महुआ, गिरिडीह, सरिया, डुमरी और बगोदर, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए गिरिडीह का प्रखंड जो है ना, गिरिडीह का प्रखंड जो कितना है वो देखना है, ठीक है। कितना है, 13 प्रखंड है, कितना है, 13 प्रखंड है। अब 13 में कौन सा अनुमंडल्स में कितना प्रखंड आते हैं उसको भी अभी भी देख लेंगे, और कौन कौन सा रहेगा उसको भी देख लेंगे डिटेल्स में, ठीक है। ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटे ना, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको आपको रट लेना है, ध्यान रखना है। तो चलते हैं। देखिए पहले जो है ना खोरी महुआ, आपको बोलने कि खोरी महुआ में कितना है, 5 है, ठीक है। सर्वाधिक जो है वो खोरी महुआ में, ठीक है। कौन कौन सा है तो देखना है, ये पहले गाँवा है, फिर तीसरी है, फिर देवरी है, फिर धनवार है और फिर जमुआ है, ठीक है। ये कितना है, 5, किसमें, खोरी महुआ में, ठीक है। और गिरिडीह के अंतर्गत जो आता है ना, गिरिडीह के अंतर्गत वो देखना है, ठीक है। तो गिरिडीह के अंतर्गत पहले आएगा गिरिडीह, फिर आएगा बेंगाबाद, फिर आएगा गांडेय। गिरिडीह के अंतर्गत 3 आता है, कितना आता है, गिरिडीह में 3 आता है। कौन कौन, गिरिडीह, बेंगाबाद और गांडेय, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखना डुमरी का, तो डुमरी में डुमरी और पीरटाण, इसको ध्यान रखना, डुमरी में डुमरी और पीरटाण आता है, ठीक है। उसके बाद सरिया में, ठीक है, सरिया बगोदर दोनों मिला के 3 है। इसको पीछे बोले थे कि सरिया और बगोदर दोनों मिला के कितना है, 3 है, ठीक है। और कौन कौन सा है तो बिरनी है, सरिया है और सरिया बगोदर, इसको आराम से याद रख सकते हैं। सरिया एक, बगोदर और एक, बिरनी का एक्स्ट्रा याद रखना है, ठीक है। और खोरी महुआ में जैसे गाँवा हो गया, तीसरी हो गया, देवरी हो गया, धनवार हो गया और जमुआ है, ठीक है। और डुमरी में डुमरी और पीरटान, और गिरिडीह में गिरिडीह, बेंगाबाद और गांडेय है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। इसका जो PDF है ना, आपको व्हाट्सएप में बोले ना डाल देंगे, वहीं पे आप जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गिरिडीह का जिला, मतलब गिरिडीह जिला का कितना अनुमंडल है, ठीक है। अभी पीछे देखे ना कितना अनुमंडल है, कौन कौन सा, तो उसी में कितना अनुमंडल है, 4 है, ठीक है। कौन कौन सा है आपको फिर से दिखा देते हैं ताकि अच्छा से आपको आ जाए, ठीक है। कौन कौन सा है, खोरी महुआ एक हो जाएगा, फिर एक गिरिडीह हो जाएगा, एक सरिया बगोदर हो जाएगा और एक डुमरी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए गिरिडीह जिला के प्रखंड कितना है, 13, जो भी पहले कुछ देर पहले दिखाएं आपको वही है, ठीक है। कितना है, 13। अब 13 आपको आज रखना है किस के अनुसार, अनुमंडल के अनुसार, ठीक है, कि कौन सा अनुमंडल में कौन सा है, ठीक है। तो सर्वाधिक किसमें है आप बता सकते हैं,
सर्वाधिक किसमें, आप कमेंट में बताएं कि सर्वाधिक प्रखंड जो है इस किस अनुमंडल में है, तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और पारसनाथ जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको हम नोट करके बता देंगे। पारसनाथ जो पहाड़ियाँ, पारसनाथ हिल्स, वो किस प्रखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आता है, गिरिडीह प्रखंड है, मतलब गिरिडीह नहीं, डुमरी प्रखंड के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह कौन जिला में आता है, वो गिरिडीह जिला में आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और गिरिडीह के कितना विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो गिरिडीह में 6 विधानसभा क्षेत्र है, कितना है, 6। अब कौन कौन सा है उसको भी हम देखना है, ठीक है। और कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है उसमें कौन कौन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा विधानसभा आता है उसको भी हमको देखना है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कोडरमा, ठीक है, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आता है ना वो कौन कौन सा आता है, बगोदर आता है, जमुआ आता है, धनवार आता है और गांडी। ये धनवार है ना कि धनबाद, ठीक है, ये धनवार है, इसको धनवार समझना है, धनबाद नहीं समझना है। ये 4 जो आता है ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और गिरिडीह जो लोकसभा क्षेत्र है, गिरिडीह का लोकसभा क्षेत्र, उसमें गिरिडीह और डुमरी आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। गिरिडीह और डुमरी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। बगोदर, जमुआ, धनवार और गांडे किसमें, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब इस फैक्ट को याद करने के लिए ना आपको मल्टीपल टर्म देखना ही पड़ेगा, ठीक है, वन टाइम्स में एक पर नहीं हो पाएंगे। आप इसको मल्टीपल टर्म देखिए तो फिर इसको मल्टीपल टाइम रीड करिए, ठीक है, इसका PDF को। तो देखिए, और 8 नंबर है, किस नदी का उपउपक्षेत्र क्षेत्र गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में मतलब जिला में है, ठीक है। तो देखिए पहले देखेंगे हम बराकर, ठीक है, बराकर। तो बराकर जो है जो निकलता है हजारीबाग से, हजारीबाग से निकलने के बाद कहाँ जाता है, कोडरमा, और कोडरमा से निकलने के बाद कोडरमा का निकलने के बाद जाता है यहाँ पे, कहाँ पे आता है, जाता है गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह, ठीक है। और गिरिडीह से आता है धनबाद, और धनबाद से आता है जामताड़ा, ठीक है, इसे हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा आता है हमारा मतलब जिला में, वो आता है बराकर, ठीक है। और उसी वाटरफॉल आप शायद गए होंगे, आप गिरिडीह में रहते हैं, तो गिरिडीह में रहते हैं तो आप 1-2 बार जरूर गए होंगे उसी वाटरफॉल, एक घूमने की एक अच्छा प्लेस है, ठीक है। वहीं पे ये जो है ना टुंडी का जो मेन रोड है जो धनबाद जाती है, उसी रोड के किनारे ये मतलब उफरी वाटरफॉल है, ठीक है, उफरी नदी है, उसमें छोटा सा वाटरफॉल है वहीं पे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, उफरी वाटरफॉल। और खंडोली भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, खंडोली जो हिल्स है ना वहीं पे एक छोटा एक डैम है, और डैम है और वहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी है, मतलब घूमने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है, मतलब झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है, इसको हमको ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसको ध्यान रखने के लिए देखो पहले है क्या, कोयला, ठीक है, पहले क्या है, कोयला। कोयला जो है ना वो बराकर नदी है ना उसी घाटी के क्षेत्र में, बराकर नदी का जो घाटी है ना उसी के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और दामोदर घाटी क्षेत्र में दोनों जगह कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पे, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये जो ग्रेफाइट है ना, ये ग्रेफाइट नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, मतलब ये है ना नॉट अवेलेबल है, मतलब ये है गिरिडीह में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको मतलब काट दिए हम, इसको आपको ध्यान नहीं रखना, नॉट अवेलेबल इसलिए वहाँ पे लिख दिए थे। और जो अभ्रक है, ठीक है, अभ्रक जो प्रचुर मात्रा में जो है ना, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है, ठीक है, कोडरमा और गिरिडीह में। और ध्यान रखना हमको ये है कि गिरिडीह में जो है ना प्रचुर मात्रा में एक कहाँ पाया जाता है, गिरिडीह में, ठीक है। तो गिरिडीह में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना वो गाँवा और तिसरी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक जो पाया जाता है वो गाँवा और तिसरी में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, गाँवा और तिसरी। क्योंकि अभ्रक झारखंड का है ना, मतलब सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र भी जो है ना कोडरमा और गिरिडीह है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। पारसनाथ स्थल, मतलब पारसनाथ जो है ना, पारसनाथ स्थल मतलब पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल जो है ना गिरिडीह में कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए पर्यटक स्थल कौन कौन सा गिरिडीह में, देखिए पहले पारसनाथ, ठीक है, क्या है, पारसनाथ। इसका जो हाइट है ना, इसका हाइट कितना है, 1365 मीटर, ठीक है। और फीट में देखेंगे तो 4478 फीट है, ठीक है, 1365 ये भी याद रखना है, और 78 मतलब कितना, 4478, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान ही रखना है, ठीक है। और ये जो है ना वो जैन धर्म का क्या है, मक्का है, इसको जैन धर्म के मक्का के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
और डुमरी अनुमंडल, ठीक है, डुमरी अनुमंडल एवं पीरटाड़ के अंतर्गत आता है। पीरटाड़ और डुमरी अनुमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। पीरटाड़ का क्या प्रखंड है पीरटाड़ का। उसके बाद जो मंदिर मधुबन जो है ना, मधुबन मंदिर समूह, वहीं पे जो पारसनाथ के हिल्स के नीचे जो मधुबन है, वो भी कहाँ पे है, वो भी पारसनाथ के हिल्स के मतलब नीचे में है, ठीक है। नोट्स देखिए यहाँ पे 24 तीर्थकर में, ठीक है, 24 तीर्थकर में से जैन धर्म का 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकर का निर्माण मतलब मृत्यु इसी पहाड़ी पे हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे कि खंडोली पार्क, ठीक है। खंडोली पार्क जो है वो कृत्रिम डैम है, मतलब मानव निर्मित डैम है, ठीक है। और इसी से उत्तरी वाटरफॉल जो है ना, उसरी मतलब नदी निकलता है ना, जो उत्तरी वाटरफॉल बनाता है कहाँ पे, टुंडी रोड के बगल में जो बनाता है ना, गिरिडीह के लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये उसी का जो उद्गम होता है ना, वो कहाँ से होता है, खंडोली पार्क, खंडोली जो हिल्स है ना, वहीं से होता है, ठीक है। इसका आगे चलते हैं। अब देखिए शैक्षणिक स्थान, ठीक है, मतलब शिक्षा का स्थान जो है ना गिरिडीह में कौन कौन सा है उसको देखना है, ठीक है। तो देखिए एक के.वी. सहाय, ठीक है, के.वी. जो सहाय है ना, के.वी. सहाय ये 4th CM था बिहार का, ठीक है, मतलब चौथा CM चीफ मिनिस्टर था बिहार का। इसको ध्यान रखना है इसलिए क्योंकि इसका इसी के नाम पर एक छोटा सा हॉल्ट, मतलब जो हॉल्ट होता है ना, जैसे कि रेलवे स्टेशन का हॉल्ट होता है ना, जैसे कि मधुपुर टू गिरिडीह जाते हैं ना, उसके बीच में एक छोटा सा हॉल्ट है जिसका नाम है के.वी. सहाय हॉल्ट, ठीक है, इसी के नाम पे है। अरे कौन था, बिहार का 4th CM था, ठीक है। और जेसी बोस को आप शायद नहीं जानते होंगे, या जानते होंगे तो अच्छी बात है। जेसी बोस बंगाल का था, ठीक है, बंगाल का एक वैज्ञानिक था। इसी के नाम पर सरदेसी बोस जो स्कूल है ना, सरदेसी बोस स्कूल जो गिरिडीह मतलब झंडा मैदान के बगल में है, सरदेसी बोस इसी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। किसके नाम पर, सरदेसी बोस जो पड़ा है वो CB बोस के नाम से ही पड़ा है, ठीक है। अब देखो एक एक ये भी वहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक है, एंशियंट से मतलब प्राचीन से, मतलब कुछ समय इतिहास से पूछेगा क्वेश्चन, तो यही मतलब यहीं से यही टॉपिक से आएगा, ठीक है। तो सांख्यिकी का फादर जो कहा जाता है ना, सांख्यिकी के फादर किसको कहा जाता है, PC महालनोबिस को, किसको कहा जाता है, PC महालनोबिस को सांख्यिकी का फादर कहा जाता है, ठीक है। इसी के जन्मदिन पर सांख्यिकी दिवस, मतलब सांख्यिकी दिवस जो मनाता है ना, इसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसका जो निवास स्थान था, इसका जो निवास स्थान था वहीं पे है आर के जो महिला कॉलेज है ना, अभी जो प्रेजेंट में है आर के महिला कॉलेज, इसी के निवास स्थान की कुछ पार्ट पर आर के महिला कॉलेज को बनाया गया था। इसको इम्पोर्टेंट रखना, किसके, PC महालनोबिस के निवास स्थान पर ही बनाया गया था, ठीक है। एक मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन शोध विकास संस्था, ये भी कहाँ पे, गिरिडीह में है। और यूनानी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, यूनानी मेडिकल कॉलेज ये भी कहाँ पे है, ये गिरिडीह में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और एक खंडोली इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी भी है गिरिडीह में, ठीक है, खंडोली के आसपास। और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह तो है ही, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह शायद 1956 में स्टेब्लिश हुआ था शायद, उसको ध्यान नहीं है कुछ गिरिडीह कॉलेज का एक्चुअल डेट। अच्छा ठीक है, देखते हैं गिरिडीह जिला झारखंड के कितने जिले को स्पर्श करती है, ठीक है। मतलब गिरिडीह जिला जो है ना, तो झारखंड के कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है, ठीक है, उसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए ये मान लो गिरिडीह है, ठीक है, ये गिरिडीह है, और गिरिडीह का एक ये बिहार है, ठीक है, ये बिहार और ये झारखंड। अब झारखंड का देखिए कोडरमा करता है पहले, ठीक है, नहीं पहले इधर से चलते हैं, ठीक है। पहले देवघर करता है, फिर जामताड़ा, फिर धनबाद, फिर बोकारो, फिर हजारीबाग, उसके बाद कोडरमा, ठीक है। मतलब हम पूरब से पश्चिम आ गए हैं, ठीक है, घूम घूम के। और बिहार से जो कहता है ना, वो जमुई और नवादा करता है, ठीक है। इसको और अच्छा से समझने के लिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखिए इसको समझाने के लिए और अच्छा से समझाने के लिए हम इस तरह का फिगर बनाए थे, ठीक है। देखिए ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है मान लो, ये क्या है, गिरिडीह जिला है, ठीक है। ये पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, ठीक है। तब पूरब में जो है ना वो देवघर है और जामताड़ा है, ठीक है। पूरब में क्या है, देवघर और जामताड़ा। और दक्षिण में धनबाद और बोकारो है, दक्षिण में क्या है, धनबाद और बोकारो, ठीक है। और गिरिडीह के पश्चिम में जो है कोडरमा और हजारीबाग। और गिरिडीह के उत्तर अगर पूछ दे तो नवादा और जमुई है, किसमें, बिहार में है, ठीक है। ये इसको ध्यान रखना है कि ये बिहार में है, ठीक है, कौन कौन सा, नवादा और जमुई। तो कुल मिला के पूछा जाएगा, ठीक है, कुल मिला के टोटल्स मतलब झारखंड का, तो झारखंड का कुल मिला के 6 जिला है, ठीक है। और बिहार का, ठीक है,
बिहार का कितना है, बिहार का 2, कौन कौन, नवादा और जमुई, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना खास करके कि झारखंड के कौन कौन से जिले से स्पर्श करता है, कितना जिला है, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और बिहार के 2 जिले, ठीक है। अब देखिए नोट्स जो इम्पोर्टेंट है कुछ और बता दिए हैं, ठीक है। जैसे क्यूल नदी का उद्गम जो है ना वो गिरिडीह से होता है। कहाँ से होता है, गिरिडीह से। और कौन जगह से, तीसरी जगह से होता है। तीसरी गिरिडीह के मतलब बिहार से टच होता है, बिहार से सटा हुआ है। तीसरी बिहार से निकलता है, झारखंड से निकलता है और बिहार चल जाता है। बिहार एक क्यूल जो है ना, बिहार क्यूल मतलब एक रेलवे स्टेशन है और एक अच्छा जगह भी है, बिहार में एक जगह भी है, ठीक है। इसको भी याद रखना है कि क्यूल नदी कहाँ से निकलता है, गिरिडीह से निकलता है, तीसरी से। और सरोद पादक, ठीक है। सरोद पादक एक म्यूजिशियन था, मतलब म्यूजिक का नाम है, ठीक है। म्यूजिक का नाम है जो मनोज जो है ना, मनोज केडिया और मोर मुकुट केडिया, ये दोनों मतलब इसके लिए मतलब जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए, सरोज वादक के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में अमार स्वाधीन भारत, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, अगर एंशियंट में पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्वाधीन भारत, ठीक है। एक मतलब एक पेपर में इसको मतलब प्रिंट करा के गिरिडीह में हर जगह मतलब इसको चिपकाया गया था, ठीक है। अमार संविधान स्वाधीन भारत, ठीक है। और इसको चिपकाया कौन गया था, तो चिपकाया था इसको, कौन चिपकाया था, देखिए निर्मल चंद्र बनर्जी चिपकाया था इसको, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे हो ना, यहाँ पे हो गया ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया तो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 1 से 2 दिन में अवेलेबल होंगे, ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर एक वीडियो आएगा जो झारखंड की जो इम्पोर्टेंट है और गिरिडीह का जो इम्पोर्टेंट है ना, सारा हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो आपको लगा होगा कि हम इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कितना जाने, ठीक है। और इससे अधिक जो हो सकता है, जो बचा है, ठीक है, उसको हम खोज के अगला वीडियो में आपको बताएंगे, और करंट अफेयर जो भी होगा वो बताएंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे जो मैथ से जो है ना, मैथ से जो क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछेंगे अगर सपोज, तो जिससे जिससे पूछेंगे ना उसके लिए भी एक वीडियो हम बना के आपको देंगे, ठीक है। ताकि मैथ का सारा मतलब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।